दोस्तों, बहुत से लोगों का यह मानना है कि शब बारात वाली रात में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करना नाजायज और हराम है। तो क्या सच में ऐसा है? हम आज के वीडियो के अंदर आपको तफसील से बताएंगे। साथ ही साथ इस्लाम में किन 4 सूरतों में हमबिस्तरी करना नाजायज और हराम बताया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शब बारात के हवाले से बात कर लेते हैं। शब बारात की रात बड़ी फजीलत वाली रात है, इबादत की रात है। इस दिन हमारी जिंदगी की किताब को खोला जाता है और इसमें तमाम जितनी भी हमने चीजें की हैं उन सभी को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है। ऐसे वक्त में अगर आप तौबा कर लेंगे तो अल्लाह की बारगाह में आपकी किताब बिल्कुल सही पहुंचेगी, और अगर आपने तौबा नहीं की, अल्लाह को राजी नहीं किया, तो यकीनन आपके लिए आखिरत में बुरा ठिकाना होगा। यकीनन इसी रात में हमारी जिंदगी और मौत का फैसला हो जाता है, यानी अगले साल हमारी मौत होने वाली है या नहीं, यह इस किताब में 1 साल पहले ही लिख दिया जाता है। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि इस किताब में हमारी जिंदगी और मौत के बारे में आज के दिन लिख दिया जाएगा, लेकिन फिर भी लोग गफलत में जी रहे हैं, जो कि निहायत ही अफसोस की बात है। यह इबादत की रात है। इस रात ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को इबादत करनी चाहिए। खास तौर पर जो मुसलमान जनरेशन है वह बाइक लेकर इस रात में यहां से वहां फरार रहती है, जबकि इस रात में सिर्फ जागने की फजीलत नहीं है, यानी इस रात में इबादत करने की फजीलत है। अगर आप इबादत करेंगे, अल्लाह को राजी कर लेंगे, तो यकीनन आपकी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। दोस्तों, मसला यहां पर यह है कि लोगों का यह मानना है कि शब बारात वाली रात में अपनी बीवी से हमबिस्तरी करना नाजायज और हराम है। तो मैं आप सभी को बता दूं, इस्लाम में कहीं भी इन चीजों का जिक्र नहीं है। सिर्फ 4 ही सूरतें ऐसी हैं जहां पर इस्लाम में बीवी से हमबिस्तरी करने को मना किया गया है। यानी दोस्तों, रमजान के मुबारक महीने में भी आप हमबिस्तरी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह बता दूं, अगर आपने रोजा रखा है और साथ में आपकी बीवी ने भी रोजा रखा है, यानी दोनों में से किसी एक ने भी अगर रोजा रखा है, तो ऐसी सूरत में हमबिस्तरी करना नाजायज और हराम है। पहली सूरत तो यह है कि रोजे की हालत में आप हमबिस्तरी नहीं कर सकते। दूसरी सूरत यह है कि अगर आपकी बीवी हैज पीरियड्स की हालत में है, तो ऐसी सूरत में भी हमबिस्तरी करना नाजायज और हराम है। तीसरी सूरत, अगर आप एतिकाफ में बैठ चुके हैं, तो ऐसी सूरत में भी हमबिस्तरी करना नाजायज और हराम है। मेरे प्यारे दोस्तों, चौथी सूरत की अगर हम बात करें, तो अगर आपने एहराम बांध लिया है, यानी आप हज और उम्रा की अदायगी के लिए निकल चुके हैं, तो ऐसी सूरत में भी हमबिस्तरी करने को नाजायज और हराम बताया गया है। तो दोस्तों, आपको यह बात मालूम पड़ चुकी होगी कि किस तरह से किन सूरतों में इस्लाम हमें हमबिस्तरी करने से मना करता है। लेकिन आपको बता दूं, शब बारात वाली रात के हवाले से अगर बात की जाए, तो इस्लाम में कहीं पर भी इस रात को अपनी बीवी से हमबिस्तरी करने से मना नहीं किया गया। लेकिन हाँ, यह बात मैं आपको बता दूं कि यह रात इबादत की रात है। बेहतरीन अमल तो यही है कि इस रात इंसान अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा राजी करे, अल्लाह की रजा को हासिल करे। लेकिन अगर वह हमबिस्तरी कर लेता है और फौरन गुस्ल कर लेता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। दोस्तों, आज की यह वीडियो शब बारात के बारे में बहुत ही खास वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम शब बारात के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, शब बारात की रात एक ऐसी रात है जिस रात के अंदर इंसानी जिंदगियों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और खास फैसले किए जाते हैं। जैसे कि कौन मरेगा और कौन जिएगा, कौन इस दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा और कौन इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कहेगा, कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी जिंदगी में आफत शुरू होने वाली है, और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामा-ए-आमाल क्यों बदल दिए जाते हैं, और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से खास फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका हो, तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मगफिरत की जाती है, यानी कि छुटकारा मिल जाता है, और इस रात कौन से वह बदनसीब लोग हैं जिनकी मगफिरत नहीं की जाती, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से काम करने का इरशाद फरमाया, और जरूरत के हिसाब से मुसलमानों को शब बारात को किस तरह गुजारना चाहिए। दोस्तों,
इन तमाम सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, शाबान की 15वीं रात को शबे बारात कहा जाता है। शब का मतलब रात होता है और बारात का मतलब बरी होना है, क्योंकि इस रात में मुसलमान तौबा करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को छोड़ने का दावा करते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नुम से निजात यानी रिहा कर देता है। इसीलिए इस रात को शबे बारात कहा जाता है। हजरत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल यानी बेहतरीन रात है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि शबे बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने ईद का दिन तय कर दिया है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने जिस तरह जमीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई, उसी तरह आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें तय कर रखी हैं। एक शबे बारात और दूसरी शबे कद्र। इंसान चूंकि यह दोनों ईदें दिन को मनाते हैं, जबकि फरिश्ते यह दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए तय किया है क्योंकि इंसान रात को सो जाता है, जबकि फरिश्ते रात को नहीं सोते और हर वक्त अल्लाह की इबादत में रहते हैं। प्यारे दोस्तों, शबे बारात के बारे में अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। दोस्तों, इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिर लिखते हैं कि इस शब का मतलब शबे कद्र या शबे बारात है, और हजरत अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे मुफस्सिर बयान करते हैं कि लैलतुल मुबारका का मतलब शबे बारात है। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की लिस्ट तैयार की जाती है जो इस दुनिया में जिंदा रहने वाले होंगे और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे, और जो हज करने वाले होंगे उनके नाम भी इस लिस्ट में लिख दिए जाते हैं। इस लिस्ट में दर्ज हर हुक्म को मानने में जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आने वाले साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वे इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आने वाले साल में मरने वाले होते हैं वे भी इस रात में लिख दिए जाते हैं। इस रात में लोगों के साल भर के आमाल उठाए जाते हैं और इस रात में लोगों का रिज्क तय किया जाता है और उतारा जाता है। हजरत अता बिन यसारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व ताला मलकुल मौत को एक लिस्ट देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में लिखे गए हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्रर वक्त पर यानी तय किए गए वक्त पर कब्ज करना है। प्यारे दोस्तों, इस रात में लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, जबकि लोग अपनी दुनिया में मग्न रहते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में होता है, तो कोई अपनी कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, कोई अपनी शादियों की तैयारियों में लगा होता है, जबकि वह यह नहीं जानता कि उसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शाबान से दूसरी शाबान तक लोगों की जिंदगी खत्म करने का वक्त इस रात में लिखा जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और उसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका होता है। प्यारे दोस्तों, शबे बारात की एक बहुत बड़ी खासियत यह भी है कि इस रात में अल्लाह तबारक व ताला बेशुमार लोगों को बख्श देता है, जैसे कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक रात मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया। मैं आपकी तलाश में निकली।
मैंने देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें यह डर है कि अल्लाह तबारक व ताला और उसका रसूल तुम्हारे साथ ज्यादती करेंगे? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे यह ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी अहलिया यानी दूसरी बीवी के पास तशरीफ ले गए हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व ताला शाबान की 15वीं रात आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होते हैं और कबीला बनु कल्ब के बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत यानी छुटकारा दे देते हैं। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान की 15वीं शब में अल्लाह तबारक व ताला आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होते हैं और इस रात में हर किसी की मगफिरत फरमा देते हैं सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और बुग़्ज़ यानी दुश्मनी और नफरत रखने वाले हों। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला शाबान की 15वीं शब में अपने रहमो करम से तमाम मखलूकन को बख्श देता है सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और कीना बुग़्ज़ रखने वाले हों। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान की 15वीं रात में अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत से 2 के अलावा सब लोगों की मदद फरमा देता है। एक वह इंसान जो कीना नफरत और दुश्मनी रखने वाला हो, दूसरा वह इंसान जो किसी को नाहक का कत्ल करने वाला हो। प्यारे दोस्तों, शबे बारात में फरिश्तों को कुछ काम सौंपे जाते हैं और यह एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला मुसलमानों की मगफिरत फरमाता है और दुआओं को कबूल करता है। जैसा कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब हम आपको बताने वाले हैं कि शब्बे बारात में बेरी के पत्ते से नहाने के क्या फायदे हैं और किस तरह से नहाएं, यह भी हम आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि शब्बे बारात में किन किन लोगों की मगफिरत नहीं होती, यानी किन किन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला इस रात भी माफ नहीं करता। ये 8 लोग कौन कौन से हैं? इसके अलावा हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि शबे बारात में दुआ किस तरह करें कि वह दुआ कबूल हो जाए, और यह भी बताएंगे कि शबे बारात में हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अमल करते थे और शबे बारात क्यों मनाते थे। प्यारे दोस्तों, एक ही वीडियो में ये सारी बातें आप जान पाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बेरी के पत्ते से नहाने, गुस्ल करने का तरीका और इसके फायदे। प्यारे दोस्तों, शबे बारात की जो रात आती है, इस रात में आपको एक गस्ल करना होता है। यह गस्ल बहुत ही फायदे देता है। इस गस्ल के जरिए आप अनगिनत फायदे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, शबे बारात शाबान की 15वीं रात होती है। 14 तारीख के गुजर जाने के बाद मगरिब की नमाज पढ़ लेने के बाद आप पूरी रात में कभी भी गुस्ल कर सकते हैं। गुस्ल का वक्त मगरिब के वक्त से लेकर फज्र के वक्त तक, पूरी रात में आप कभी भी नहा सकते हैं, लेकिन नहाने से पहले कुछ जरूरी चीजों का ख्याल रखना है। गुस्ल करने के फायदे। कहा जाता है कि जब कोई इंसान यह गुस्ल करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे पूरे साल यानी अगले शबे बारात तक किसी भी तरह के जादू, आसीब, सहर से हिफाजत फरमाता है। गुस्ल करने का तरीका ध्यान से सुनिए। 1. सबसे पहले आप दिन में ही 7 बेरी के पत्तों का इंतजाम कर लें। 2. बेरी के दरख्त आपको कहीं भी मिल जाएंगे, चाहे वह रेगिस्तानी इलाका हो, हरियाली इलाका हो या फिर पहाड़ी इलाका हो। 3. दरख्त छोटा हो या बड़ा, आप 7 पत्ते जमा कर लें। 4. मगरिब की नमाज के बाद उन 7 पत्तों को एक पानी के बर्तन में डाल दें। 5. जिस बर्तन में आप पानी गर्म करते हैं उसी में यह पत्ते डालें। 6. गैस पर गर्म करें या हीटर के जरिए गर्म करें। 7. जब पानी नहाने लायक गर्म हो जाए तो चाहें तो थोड़ा ठंडा पानी मिला सकते हैं। 8. अगर ठंडा पानी नहीं मिलाना चाहते तो उसी गर्म पानी से गुस्ल कर लें। बस इतना ही करना है।
और यह भी शब बारात की रात में ही करना है। इस गौस्ल की बरकत, इंशा अल्लाह, इस गौस्ल की बरकत से आप पूरे साल जादू, सहर, आसीब और दूसरी फितनों, बलाओं और मुसीबतों से महफूज रहेंगे। अल्लाह तबारक व ताला आपके घर में भी बरकत नाजिल फरमाएगा। गस्ल के बाद नवाफिल अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, सूरह पढ़ें, निस्फ शाबान पढ़ें, सदका और खैरात करें, इससे बेपनाह बरकत मिलेगी। शाबान का महीना और उसकी फजीलत प्यारे दोस्तों, शाबान इस्लामी साल का 8वां महीना है। यह वह महीना है जिसमें आमाल अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। यह महीना रमजान के करीब है, इसलिए जब भी यह महीना आता था तो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह दुआ फरमाते, या अल्लाह हमें शाबान के महीना में बरकत दे और हमें रमजान तक पहुंचा दे। ऐ अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमजान के महीने तक सलामती के साथ पहुंचा दे। प्यारे दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर नफली रोजे शाबान के महीने में ही रखा करते थे। इसकी वजह आप यूं फरमाते थे कि इस महीने में मलकुल मौत यानी मौत के फरिश्ते को उन लोगों के नामों की लिस्ट दी जाती है जो 1 साल के अंदर मरने वाले हैं। नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मैं चाहता हूं कि मेरा फैसला रोजे की हालत में किया जाए। शबे बारात की फजीलत प्यारे दोस्तों, शाबान के महीने में एक बरकत और फजीलत वाली रात आती है जिसे शबे बारात कहते हैं। यह शाबान की 15वीं रात होती है। इस रात में नफली इबादत की बहुत ज्यादा फजीलत है। अब आपको बताते हैं कि शबे बारात क्या है। शब का मतलब होता है रात, बारात का मतलब होता है बरी होना, आजाद होना, यानी गुनाहों से छुटकारा मिल जाना। अरबी महीने की 15 शाबान को यह रात होती है जिसे शब बारात कहते हैं। इस रात की इतनी फजीलत है कि अगर कोई बंदा सवाब की उम्मीद के साथ इबादत करता हुआ अल्लाह तबारक व ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे तो अल्लाह तबारक व ताला बहुत जल्द उसके गुनाहों को माफ कर देता है। फजीलत वाली रातें कौन कौन सी हैं? 1. लैलतुल कद्र जो रमजान के आखिरी अशरे में होती है। 2. ईद उल फित्र की रात, तो ईद उल अजहा ईद कुर्बानी की रात। 4. 15 शाबान की रात यानी शबे बारात। शबे बारात की खासियत दोस्तों, जिस तरह पूरे साल का बजट सरकार पेश करती है कि पूरे साल क्या होगा, उसी तरह इस रात में आने वाले साल के तमाम कुदरती कामों का लेखा जोखा अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों को दे देता है। जैसे कि लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला, रिज्क और बाकी कुदरती हुक्म। क्या इस रात में कोई खास इबादत है? इसका जवाब है नहीं। इस रात में कोई खास इबादत सुन्नत से साबित नहीं है। हाँ, नफली इबादत कोई भी कर सकता है, जैसे नफल नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह का जिक्र करना, दुआ करना। क्योंकि यह रात बख्शिश की रात है, इसलिए अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगनी चाहिए।